हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑन ट्रांसफर फंक्शंस। इस वीडियो में हम ट्रांसफर फंक्शंस कैसे निकालते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ये जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है। ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट एंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। इस केस में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट CS है एंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट RS है। तो ये रेशियो CS बाय RS आपको ट्रांसफर फंक्शन देगा। अगर आप किसी ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करना चाहते हैं तो ब्लॉक डायग्राम का सबसे बेसिक पार्ट ये होता है कि किसी भी ब्लॉक में जो सिग्नल जा रहा है इनटू, अगर इस केस में आप देखें तो इसमें आर ऑफ एस जा रहा है इनटू उस ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन ही हमारा आउटपुट होता है। इस केस में हमारे ब्लॉक में सिग्नल आर ऑफ एस जा रहा है और ट्रांसफर फंक्शन जो ब्लॉक का है वो जी ऑफ एस है। तो हमारा आउटपुट आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस होगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस ही सी ऑफ एस है। तो हम ये इक्वेशन लिखें कि आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। अगर ये आर ऑफ एस आप सी ऑफ एस के नीचे लेके जाते हैं तो ये इक्वेशन बनेगा सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ एस। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन यही होता है, सिंपल जी ऑफ एस। अगर आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि ये फीडबैक, जो हमारा फीडबैक है वो आउटपुट से ही इनपुट ले रहा है। मतलब फीडबैक का इनपुट हमारा CS है। तो उस लिहाजे से हमारा इस पार्ट का जो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, इस पार्ट का ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होगा, है कि नहीं। और यही सिग्नल आपके इस एडर में जा रहा है। अगर आप इस पार्ट का ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे तो क्या होगा, इस पार्ट का ट्रांसफर फंक्शन होगा आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। और यही सिग्नल जी ऑफ एस में जा रहा है। तो इस पार्ट का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, इस पार्ट का ट्रांसफर फंक्शन होगा जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। और यही सिग्नल आपको आउटपुट में भी मिल रहा है। तो एट द एंड अगर आप सी ऑफ एस को जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस लिखते हैं, हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, हमें सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस चाहिए। उसके लिए हम सबसे पहले इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस माइनस जी ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। हम ये वाले पार्ट को इस साइड ले आएंगे ताकि हम सी एस को कॉमन ले सकें। तो नेक्स्ट क्या होगा, जी ऑफ सी ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस सी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। अगर आप सी ऑफ एस कॉमन ले ले तो अंदर 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस बचेगा और इस साइड जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस पहले से है। अगर ये आर ऑफ एस अगर आप सी ऑफ एस के नीचे ले आते हैं और ये 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस जी ऑफ एस के नीचे ले आते हैं आप, तो ये इक्वेशन फाइनली कुछ ऐसा दिखेगा, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। मैं इसे कोट कर देता हूँ ताकि आपको बाद में कभी दिक्कत ना हो। कभी कभी हम ये जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस को जी एच ऑफ एस भी लिखते हैं। तो फर्दर अगर आप इस इक्वेशन को लिखें तो हमारा सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस इक्वल्स टू होगा जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच ऑफ एस। ये तो था हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम
का ट्रांसफर फंक्शन। इस वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव फीडबैक लिया है, इस कारण से यहाँ पर भी एक नेगेटिव का टर्म आया है। अगर मैंने पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम लिया होता यहाँ पर, तो जो टर्म्स आते, तो जो ट्रांसफर फंक्शन आता वो कुछ इस तरह आता जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ट्रांसफर फंक्शन हमें मिलता है सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ एस बाय 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अगर आप इसे प्रूव करना चाहें तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, बस इस जगह पे आपको माइनस के जगह प्लस लेना होगा, एंड देन ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और इस वीडियो से किसी को फ़ायदा हो सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।